हर हर महादेव। शिव पार्वती विवाह की कहानी कोई व्यक्ति विशेष की नहीं, बल्कि यह स्वयं शिव पार्वती के प्रेम और तपस्या की कथा है। यह कहानी शिव पुराण और रामचरितमानस में मिलती है, जिसमें देवी पार्वती ने शिव को पाने के लिए कठोर तपस्या की थी और फिर विवाह हुआ, जिसका वर्णन तुलसीदास ने अपने महाकाव्य में किया है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे शिव पार्वती विवाह के कुछ रोचक तथ्य, जैसे किसने की थी शिव पार्वती विवाह की भविष्यवाणी, किसने कराया शिव पार्वती का विवाह, किसने कराया शिव पार्वती का विवाह, शिव पार्वती की बारात में कौन कौन आया, शिव पार्वती विवाह कहाँ हुआ, गया है पवित्र अग्नि का राज, क्या सच में थी शिव पार्वती की कोई बेटी। देवी पार्वती हिमनरेश हिमवान और उनकी रानी मैनावती की पुत्री हैं। पार्वती जी का विवाह भगवान शंकर से हुआ। इन्हें पार्वती के अलावा उमा, गौरी और सती सहित अनेक नामों से जाना जाता है। माता पार्वती प्रकृति स्वरूपा कहलाती हैं। किंवदंतियों के अनुसार पार्वती के जन्म का समाचार सुनकर देवर्षि नारद हिमालय नरेश के घर आए थे और उनके पूछने पर देवर्षि ने बताया कि ये कन्या सभी सुलक्षणों से संपन्न है और उनका विवाह शंकर जी से होगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि महादेव को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती को घोर तपस्या करनी होगी। पहले शिव जी ने दक्ष की पुत्री सती से विवाह किया था, लेकिन सती ने देह त्याग दी। इसके बाद शिव जी सती के वियोग में तपस्या में लीन हो गए और विवाह में कोई रुचि नहीं दिखाई। हिमाचल राज की बेटी पार्वती ने बचपन से ही शिव जी के प्रति प्रेम और भक्ति का अनुभव किया था। वे शिव को ही अपना पति मान चुकी थीं। पार्वती जी ने उनसे विवाह करने के लिए घोर तपस्या की। उन्होंने कठोर परिस्थितियों में भी वर्षों तक ध्यान किया। ऐसे ही एक कथा के अनुसार शंकर जी ने पार्वती के अपने प्रति प्रेम की परीक्षा लेने के लिए सप्तऋषियों को उनके पास भेजा, जिन्होंने देवी के पास जाकर यह समझाने के अनेक प्रयत्न किए कि शिव जी औघड़, अमंगल वेशधारी, जटाधारी और भूत प्रेतों के संगी हैं, इसलिए वे उनके लिए उपयुक्त वर नहीं हैं। शिव जी के साथ विवाह करके पार्वती को सुख की प्राप्ति नहीं होगी, अतः वे अपना इरादा बदल दें, किंतु पार्वती अपने निर्णय पर दृढ़ रहीं। यह देखकर सप्तऋषि अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्हें सफल मनोरथ होने का आशीर्वाद देकर शिव जी के पास वापस आ गए। सप्तऋषियों से पार्वती के अपने प्रति गहन प्रेम की जानकारी पाकर भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न हुए। पार्वती जी की इस कठोर तपस्या और अटूट प्रेम से भगवान शिव प्रसन्न हुए और उन्होंने पार्वती से विवाह करने का वचन दिया। इसके बाद सप्तऋषियों ने शिव पार्वती के विवाह का लग्न मुहूर्त आदि निश्चित कर दिया। विवाह के दिन भोलेनाथ बारात लेकर हिमालय के घर आए। दूल्हा बने भगवान शंकर बैल पर सवार थे। उनके एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू था। उनकी बारात में समस्त देवताओं के साथ उनके गण भूत, प्रेत, पिशाच आदि सभी शामिल थे। इस तरह शुभ घड़ी और शुभ मुहूर्त में शिव और पार्वती का विवाह हुआ, जो एक अनोखा दृश्य था। बारात की विचित्रता को देखकर पार्वती की मां डर गई थीं और उन्होंने अपनी बेटी का हाथ शिव को सौंपने से इनकार कर दिया था। पार्वती के अनुरोध पर शिवजी को दैवीय जल से स्नान कराया गया और वे एक सुंदर पुरुष के रूप में तैयार होकर विवाह के लिए पहुंचे। शिव और पार्वती का विवाह उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले के त्रियुगी नारायण नामक गांव में हुआ था। त्रियुगी नारायण में आज भी एक पवित्र अग्नि की ज्योति प्रज्वलित है, जिसके समक्ष शिव पार्वती ने विवाह के फेरे लिए थे और मान्यता है कि यह अग्नि त्रेतायुग से लगातार जल रही है। अतः शिव पार्वती का विवाह हुआ। बाद में इनके दो पुत्र कार्तिकेय तथा गणेश हुए। कई पुराणों के अनुसार इनकी अशोक सुंदरी नाम की एक पुत्री भी थी। शिव विवाह प्रसंग। इस प्रसंग का विस्तार से वर्णन रामचरितमानस में मिलता है। कहानी का महत्व। यह कहानी भक्ति, तपस्या, प्रेम और अटूट विश्वास की मिसाल है,
जिसमें पार्वती ने शिव को अपने प्रेम और दृढ़ संकल्प से प्राप्त किया। यह कथा हमें सिखाती है कि सच्चे प्रेम और अटूट भक्ति से कोई भी लक्ष्य प्राप्त किया जा सकता है। तुलसीदास जी कहते हैं कि इस कथा को कहने और गाने वाले स्त्री पुरुष कल्याण के कार्यों और वैवाहिक जीवन में सदा सुख पाएंगे। ओम नमः पार्वती पत्ये हर हर महादेव।